किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले कैसे वेरीफाई करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एंड तक देखिए ताकि आपको समझे कि सही डिसीजन कैसे ले, जिंदगी में मेहनत की कमाई को सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करे और एक अवेयर बायर की तरह कैसे काम करे, एक प्रॉपर इन्वेस्टर की तरह कैसे काम करे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और कुछ ऐसे पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे हम आपके लिए लेकर आए, बहुत रिसर्च बेस्ड पॉइंट है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स बायर से मिलने के बाद, उनकी जर्नी को देखने के बाद, उनके लाइफ के किए हुए अच्छे और बुरे डिसीजंस को देखने के बाद हम ये टॉपिक आप तक लेकर आए। मैं डॉक्टर अमोल मोरे, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है और वेरीफाई करते समय आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो है पॉइंट नंबर 1, चेक बिल्डर्स रेपुटेशन। बिल्डर हो चाहे डेवलपर हो, चाहे किसी व्यक्ति से आप रीसेल की प्रॉपर्टी क्यों ना ले रहे हो, उस व्यक्ति के बारे में पहले जानिए, मीटिंग में अच्छे से समझिए, बिल्डर के पास ट्रैक रिकॉर्ड को जानिए, समझिए। और जब आपको पता चले कि इससे पहले इन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिए हैं, लोग बहुत खुश हैं इनके साथ इन्वेस्ट करके, तब आप अपने डिसीजन पे आगे बढ़िए। और अगर कोई रीसेल का भी व्यक्ति है तो उनके पहले वो क्या काम कर रहे थे, वो कितने दिनों से प्रॉपर्टी बिजनेस में नहीं है, नए भी आए हैं तो दूसरा बिजनेस कैसा है, सब कुछ जानकर समझकर डिसीजन लेंगे तो ही आप ये सब। अच्छा, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देखने हैं? डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से लेकर सब कुछ आप वेरीफाई कर सकते हैं। जितना आप वेरीफाई करेंगे उतने आप एक अवेयर्ड बायर बनेंगे। सेकंड प्रोसेस या सेकंड चीज जो आपको चेक करनी है वो है लीगल टाइटल वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपको करना है। ये पूरा एक स्टेप है, ये पूरा एक प्रोसेस है। जितना आप समझेंगे, जितने डीप में जाएंगे, उतने आप अवेयर डिसीजन ले पाएंगे, सही वेरीफाई करके प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे। हम लीगल टाइटल वेरीफाई करने के लिए सिंपल स्टेप्स क्या होती है देखिए। लीगैलिटी क्यों चेक करते हैं? प्रॉपर्टी क्लियर है कि नहीं, ओनर जो है वो सच में ओनर है भी या सिर्फ एक एग्रीमेंट धारक है जो आपको ऑन बिहाफ में डील कर रहा है पर पूरी पावर नहीं रखता सेल डीड की, ये सब भी समझना बहुत जरूरी है। तो सब चीजों को जाने बिना अगर आपने लीगल टाइटल क्लियर नहीं चेक किया कि 30 साल से 50 साल से ये प्रॉपर्टी किसकी थी, किसने किसे बेचा, जिसने बेचा है प्रॉपर्टी उसने क्या पूरे पैसे लिए या दिए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, सेल डीड लगी कि नहीं लगी, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मदद करेंगे लीगल टाइटल तक पहुंचने में। दूसरा, कोई अच्छा लीगल एक्सपर्ट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, लीगल लॉयर भी आपको हेल्प कर सकता है प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट को निकालने में। लेकिन सिर्फ उस सर्च रिपोर्ट पे 100% रिलाय मत कीजिए, आप अपने लेवल पे भी बहुत सारी चीजें चेक कीजिए। लिंक डॉक्यूमेंट देखिए। लिंक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कम से कम पुरानी 3 से 4 रजिस्ट्री, किसने किससे लिया, किसने किससे बेचा, ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुए या नहीं हुए, ये सब प्रोसेस को वेरीफाई करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एक अवेयर डिसीजन ले। दोस्तों 2 पॉइंट्स आपने अभी तक देख लिए। अब मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके मिस हो, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपके लाइक करने से हमें और एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है। तीसरा पॉइंट, चेक प्रॉपर्टी इज एलिजिबल फॉर होम लोन और नॉट। अगर आप होम लोन के भरोसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है। और अगर आप होम लोन नहीं भी लेना चाहते तो भी चेक कर लीजिए कि इस पे लोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी पे लोन होता है उसे बैंक की लीगल टीम भी चेक करती है, क्योंकि जब बैंक का पैसा लगता है तो उन्हें भी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है कि कल चल के उनका ये जो एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए ना डिक्लेयर हो जाए। तो भाई अगर वो भी लोन देंगे तो उससे पहले वो भी चेक करेंगे, तो डबल सिक्योरिटी हो जाती है, वेरिफिकेशन और स्ट्रांग हो जाता है। तो लोन लेना हो तो भी चेक कीजिए, नहीं लेना हो तो भी चेक कीजिए कि क्या प्रॉपर्टी पे लोन होगा या नहीं होगा। चौथा, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जिसे ईसी भी कहा जाता है, ईसी एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो ये क्लैरिफाई करता है कि लैंड की डिटेल, ओनरशिप की सही है या नहीं है, लीगैलिटी सही है या नहीं, और कोई मॉनेटरी लायबिलिटीज तो नहीं है, कोई कर्ज लिया था लेकिन अभी तक उसकी एनओसी मिली कि नहीं मिली, ये सब ईसी सर्टिफिकेट, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट से भी आप पता कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज को ध्यान रखिए, इतना वैल्यूएबल कंटेंट हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा मिशन बहुत क्लियर है, भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में रियल एस्टेट के अवेयरनेस को फैलाना, लोगों के डिसीजंस को सही डायरेक्शन में ले जाना, लोगों की मेहनत के पैसे डूबने से बचाना। इसी मिशन के साथ चैनल को शुरू किया गया और हर डिटेल आप तक पहुंचाई जाती है, पूरी रिसर्च करके आप तक लाई जाती है ताकि आप सही डिसीजन ले सके, आपके पैसे सही जगह पर लगे और आपको प्रॉफिट फ्यूचर में ज्यादा हो। पॉइंट नंबर 5, चेक एक्चुअल साइट एंड कॉपी ऑफ सैंक्शन मैप। अब चाहे आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, चाहे प्लॉट हो चाहे फ्लैट हो,
सबसे पहले फिजिकली जाके वेरीफाई कीजिए। अगर आप बाहर रहते हैं, आपका कहना सर मैं तो दुबई में रहता हूँ, पर मुझे प्रॉपर्टी इंडिया में बाय करनी है, मैं बार बार कैसे आऊंगा? उस केस में आप किसी दोस्त की, रिलेटिव की मदद लीजिए। पहले साइट को अच्छे से चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। उसके बाद सैंक्शन मैप, अगर वो लेआउट है तो भी एक लोकल अथॉरिटी का, रेरा का सर्टिफाइड सैंक्शन मैप होगा, सर्टिफिकेट होगा, चेक कीजिए। अगर फ्लैट स्कीम भी है तो बिल्डिंग सैंक्शन प्लान होगा, चेक कीजिए। जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है मास्टर फाइल में चेक कीजिए। तभी आप एक अच्छा वेरिफिकेशन का प्रोसेस प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कर पाएंगे और एक सेफ सिक्योर डिसीजन ले पाएंगे। पॉइंट नंबर 6, प्रॉपर्टी टैक्स के रिसिप्ट। अगर रीसेल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पोजीशन की है, या मान लीजिए किसी बिल्डर ने किसे बेचा था पर वो रहने नहीं गए, तो ये चेक कीजिए कि अभी तक के पूरे टैक्स जितने भी थे वो चुकाए गए हैं कि नहीं, पूरा टैक्स क्लियर है कि नहीं, इलेक्ट्रिक बिल क्लियर है क्या, वाटर बिल क्लियर है क्या, प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर है क्या। ये कंप्लीटेड अपडेटेड टैक्स रिसिप्ट भी बहुत बड़ा काम करती है प्रॉपर्टीज की लीगैलिटीज को चेक करने के लिए, प्रॉपर्टी के टाइटल को चेक करने के लिए। तो दोस्तों, ये जितने पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं बहुत काम के, इसे ध्यान रखिए। ऐसी बहुत सारी एडवांस चीजें भी हम लोग सिखाते हैं हमारे आरजीसी इन्वेस्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसमें हम लोगों को और अवेयर करते हैं कि कैसे आप सही डिसीजन ले, कैसे आप बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी बाय करें, कैसे आप ज्यादा प्रॉफिट बनाएं, कैसे कम समय में आप अच्छे रिटर्न ला सकते हैं। ये सब हम रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टर कोचिंग में सिखाते हैं। अगर आपको ये चीज इंटरेस्टिंग लगती है तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो एक 50,000 रुपए का क्लैरिटी कॉल मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए, ताकि हम वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टर्स क्रिएट करने में लोगों की मदद कर सके। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलें। किसी और टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइए। अभी तक जुड़े रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, चैनल को लीडिंग रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए, हमारी बुक रिलेटेड गेम चेंजर को नेशनल बेस्टसेलर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।